और अब खबरें तफसील से। सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले पर चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया गया। लॉर्ड अयप्पा के पैरोकारों ने ये एहतजाज किया, जिसमें काफ़ी तादाद में खवातीन भी शामिल थी। आपको बता दें कि 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तमाम उम्र की खवातीन को सबरीमाला मंदिर में दाखिले की इजाज़त दी थी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि खवातीन मुआशरे में बराबर की हिस्सेदार हैं, समाज को अपने नजरिए में बदलाव लाने की जरूरत है। याद रहे कि कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए 53 साल पुरानी रिवायत को खत्म कर दिया था। Been going to Sabrimala till our 50 years. It has been a tradition which has been followed for more than 3,000 years, and we would like to save the sanity of Sabrimala, and we take a oath that we would never go to Sabrimala till our 50 years. गुरुग्राम में एडिशनल सेशन जज के अहल खाना पर हमले के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने जांच के लिए SIT तश्कील दी है। DCP सुलोचना गजराज की क़यादत में SIT तश्कील दी गई है। जांच टीम में 2 SP और 4 इंस्पेक्टर शामिल हैं। आपको बता दें कि एडिशनल सेशन जज के मुहाफिज महिपाल ने उनके बेटे और अहलिया पर फायरिंग की थी। गुरुग्राम के सेक्टर 49 का वाकया है ये। इस मामले में मुलजिम महिपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जख्मों की ताब न लाकर जज की अहलिया ने दम तोड़ दिया है, जबकि बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। का एग्जैक्टली एग्रेसिव क्यों हुआ है, जैसे छोटी मोटी बात पे चलता रहता है कुछ, तो उस मौके पे इसका ऐसा तो कोई रीजन नहीं था कि ये कुछ मतलब तुरंत एग्रेसिव हो गया और उसी पॉइंट पे इसने किया हो। तो ये अभी एक मिस्ट्री सी है कि एक्चुअल में ये काफी दिन से क्या ऐसा मेंटेलिटी बन रही थी इसकी, एट द स्पॉट क्या रीजन है इसका कि इन्होंने उनका मर्डर किया। ये भी बात है कि यदि ऐसी कोई बात होती तो उनके साथ रहता क्यों, 1.5 साल से उनके पास एज गनमैन काम भी कर रहा है। यदि इतना बड़ा कोई इशू होता तो आदमी कंफर्टेबल नहीं रह सकता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर करनी है, जो हमें भी ये लगता है कि हाँ रह क्यों रहा है, फिर दिमागी प्रॉब्लम होती तो पता चलता। पहले किसी एक जज साहब के पास और गनमैन रहा है, ये दूसरे पिछले 3-4 साल से जज साहब के पास ही रह रहा है। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में दलित मुस्लिम इत्तेहाद इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा दलित तंजीमों ने शिरकत की। इजलास के दौरान समाज में तब्दीली लाने के लिए मुतहिद तौर पर काम करने पर जोर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए भीमसेना के सदर राजेंद्र मान ने कहा कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में ही बनेगी। मुस्लिम तंजीमों को भीमसेना की ताईद हासिल है, क्योंकि पहले ही बाबरी मस्जिद वहाँ थी और जैसे कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और तमाम जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने अपने दस्तावेज वहाँ पेश कर दिए थे और वो दस्तावेज कोर्ट के अंदर है। और जब मस्जिद वहाँ बनी थी तो मस्जिद वहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी के दबाव में आकर के, सरकार के दबाव में आकर के फैसला करता है तो हम उसको नहीं मानेंगे, जैसे कि हमने SC/ST एक्ट में भी नहीं माना, क्योंकि वो हमारा मौलिक अधिकार। बाबरी मस्जिद जहाँ थी वहीं बनेगी। जिंदगी में जब चार जानिब से मायूसी घेर लेती है तो आम आदमी आम जिंदगी का खात्मा चाहता है, जो सरासर गलत है और मायूसी कुन भी। यूपी के शाहजहांपुर में ये किसान इंतजामिया की ज्यादतियों और गुंडों की हरासानी के खिलाफ एक टॉर पर चढ़ गया। किसान के मुताबिक उसके साथ नाइंसाफी की गई, उसे जेल भेजा गया और जेल से रिहाई के बाद गुंडों ने उसकी जमीन हड़प ली। अगर उसके साथ इंसाफ नहीं किया गया तो यहां से कूदकर वो अपनी जान दे देगा। केस लगा दिए, जेल भेज दिया, जेल से बाहर आया कब्जे हरिश्चंद्र गुप्ता, अमित उर्फ रानू जनाब हरिश्चंद्र गुप्ता, हरिश्चंद्र जनाब राम भरोसे लाल गुप्ता, राम भरोसे गुप्ता, उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया। मोहल्ले का गुप्ता बनाकर कब्जा मुक्त किया जाए, हमारे ऊपर से किसी हटाए जाए और क्या तो फिर उन्हें साफ कर दो, लेकिन कब्जा मुक्ति और न्याय पूरी है। कनान में एक सरकारी जमीन है, इस पे अवैध कब्जा कुछ लोगों द्वारा कर लिया गया है, तो उसकी शिकायतें कुछ जगह की होंगी पर उसको शायद कुछ राहत नहीं मिल पाई और उन लोगों द्वारा धमकी वगैरह दी गई जान से मारने की। इस बात से वो होके ऊपर चढ़ा है, उसके अवैध कब्जे को छुड़ाने की मांग है। तो ये ऊपर से ही अपनी बात मनवाना चाह रहा है, एक तरह का दबाव डाल के, तो इसको समझाया जा रहा है। नीचे आएगा तो इसकी समस्या तो फिर सुनी ही जाएगी। यूपी के सोनभद्र में ऊबरा पावर प्लांट में आग लग गई है। फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। इस आग से करोड़ों के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है।
प्लांट के अंदर केबल जो उनका है उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट टाइप का हुआ है, जिससे पूरा सुलग रहा है, धुआं निकल रहा है। नहीं, कोई व्यक्ति घायल नहीं है। सारा एहतियात हम लोगों ने कर लिया है। एम्बुलेंस है, फायर टेंडर है और सिक्योरिटी के सारे इंतजाम हैं। हमारे नुमाइंदे अनूप कुमार ने हालात का जायजा लिया। खड़े हैं ओबरा तापी परियोजना के गेट पर। आज ओबरा तापी परियोजना में काफ़ी सुबह के समय काफ़ी भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद काफ़ी हड़कंप मच गया। हड़कंप आग इस तरह भीषण थी कि करोड़ों के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नुकसान करोड़ों का हुआ है और आग के बाद आला अधिकारी मौके पहुंचे, डीएम और एसडीएम समेत परियोजना के अधिकारी भी पहुंचे और यहाँ पर आग बुझाने का लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। मैं कहूँगा दिखाएं जरा कि किस तरह से अंदर धुआं निकल रहा है। अभी भी आग लगी हुई है, पूरी तरह बुझ नहीं पाई है और सभी लोग प्रयत्न तो कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी भीषण है कि आग पर काबू अभी भी नहीं पाया जा सका है। और मैं बताना चाहूँगा कि परियोजना में यहाँ से 3 यूनिटें बंद की गई हैं, उनको ट्रिप कराया गया है जिससे आग भीषण और न हो और उनको नुकसान न पहुँचे। मैं बताना और यहाँ पर सुरक्षा के और सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। डीएम और एसपी समेत तमाम अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की भीड़ लगी हुई है गेट पर और सभी लोग मिल करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ओबरा की जो आग है और इससे जो है नुकसान हो रहा है इसको कम से कम किया जा सके। लेकिन इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि ओबरा में आए दिन परियोजना में आग लगती है। कुछ महीनों पहले भी यहाँ पे आग लगी थी, नुकसान भी हुआ था, लेकिन इससे सबक परियोजना प्रशासन ने नहीं लिया और लापरवाही के चलते आज फिर एक हादसा पेश आया है। अनूप कुमार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, सोनभद्र। मुंबई में गुज़िश्ता शब चंद नामालूम शरपसंद अनासिर ने एक सहाफ़ी और उसके दोस्त पर हमला कर दिया। हमले में सहाफ़ी और उसका दोस्त शदीद जख्मी हुआ है। वहीं सहाफ़ी के दोस्त का मोबाइल फोन छीन लिया गया। सहाफ़ी ने पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बजाय इस हमले की शहादत तलब करने में लगी हुई थी। हालांकि वो शदीद जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन गया था। आपको बता दें कि बाद में एफआईआर दर्ज कर ली गई और तफ्तीश जारी है। बैंड्रा से मेरा और एक दोस्त था मेरे साथ 5 से 6 लोग वहीं पे खड़े थे। 4 लोग मेरे ऊपर मतलब चढ़ गए। उन्होंने मतलब आप देख सकते हैं जो हालत की है मेरे। They hit me on the eye. Why were they doing this? I don't know. And right, ये मतलब मेरे घर के opposite ही खड़े थे. You know, across my home, they were ready there to, I don't know, kill me or what. But they tried to do maximum damage to my eyes. If you थोड़े मिनट के बाद जब हम चल के आए यहाँ पे गामदेवी पुलिस स्टेशन, it was very surprising. In fact, जो पुलिस स्टेशन वाले जो थे यहाँ पे बंदे, उन्होंने पूछा आपके पास कोई एविडेंस है क्या? This is not my job. This is their job. They should find out what is the evidence. Now the FIR is being filed. पटना में दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेमिनार में बड़ी तादाद में दलित रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। 2 दिन तक चलने वाले इस सेमिनार में SC/ST की माली परेशानियों और उनके हल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार भी पहुंचे। मैं आपके बीच इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रारंभ से मेरा समर्पण है सिर्फ विकास नहीं, न्याय के साथ विकास करें। और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के हर तबके का विकास और खासकर जो हाशिए पर खड़ा है उसको हम कैसे मुख्य धारा में लाएं और हर इलाके का विकास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शहरों का तो विकास हो जाए, गांव का विकास नहीं हो, और अगर गांव का विकास हो जाए और उस गांव से जुड़े टोलों का विकास नहीं। दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कांग्रेस तर्जुमान आनंद शर्मा ने मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत में हिंदुस्तानी करेंसी की कदर दिन ब दिन घटती जा रही है और 1 अप्रैल इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर आज की तारीख तक, अभी आज की तो मैं नहीं कहूंगा पर 30 सितंबर तक की बात कह सकता हूं, 84,000 करोड़ देश से बाहर गया। तो केवल जो पहला क्वार्टर है इस वित्तीय वर्ष का उसमें 84,000 करोड़ रुपया गया। रुपया चरमरा गया, टूट गया और बाजारों में कोई स्थिरता नहीं है मार्केट्स में।
और इसके बावजूद प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ये कहते हुए नहीं थकते, पहला कि हम सबसे तेजी से बढ़ते हुई इकोनॉमी है। ये एक ऐसी विडंबना है और विरोधाभास इसमें देखिए इस दावे में कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी और सबसे तेजी से गिरती हुई करेंसी, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं ठीक हो सकती। या एक सही है या दूसरी सही है। और इस साल की शुरुआत से 15% भारत की रुपया की कीमत घटी है, 15%।